कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। मैं डीके सर पांडे स्टडी क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। और आज हम लेकर आए हैं कक्षा 10 गणित प्रश्नावली 3A पार्ट 2 प्रश्न नंबर 5 और 6। तो आइए देखते हैं। प्रश्न नंबर 5 है हमारा, हल कीजिए x बटे 2 प्लस 2y बटे 3 बराबर -1 तथा x माइनस वाई बटे 2 बराबर 3। तो आइए हम इसे हल करते हैं। तो सबसे पहले आप यहाँ प्रश्नोत्तर नंबर डालिए, उसके बाद लिखिए हल, फिर अदद लिखेंगे x बटे 2 प्लस 2y बटे 3 बराबर -1, और दूसरा है इसका दूसरी अदद x माइनस वाई बटे 2 बराबर 3। तो देखिए अब हम इसको, ये जो बटा है इसको हम पहले समाप्त कर लेंगे। 3 को x से गुणा करेंगे तो कितना होगा 3x प्लस 2 को 2y से तो 2 दूनी 4y बराबर 2 को 3 से और -1 से, तीनों को गुणा करके यहाँ अचर पद के स्थान पर लिखेंगे तो 2 तिहाई 6 6 -6, इसको हम मान लेंगे समीकरण नंबर फर्स्ट। दूसरी आदत है हमारी x माइनस वाई बटे 2 बराबर 3। x को हम मानेंगे x बटे 1, 2 को x से गुणा कीजिए तो क्या हो जाएगा 2x माइनस 1 को y से गुणा करेंगे तो सेम आएगा, y बराबर होगा 1 दूनी 2, 2 तिहाई 6, ये होगा समीकरण नंबर सेकंड, इसको मानेंगे। अब यही दोनों समीकरण हमें हल करना है। 2x माइनस वाई बराबर हो जाएगा 6, और ये होगा समीकरण नंबर सेकंड। अब देखिए y का प्रश्न क्या है, केवल हल करना है तो हम विलोपन से इसे हल करेंगे। ये प्लस है, ये माइनस है। अब हम y के गुणांक को बराबर करेंगे जिससे समीकरण को हम जोड़कर हल करें। तो समीकरण फर्स्ट को 1 से, क्योंकि y का गुणांक क्या है 1 है, 1 से, तथा समीकरण 2 को 4 से गुणा करने पर, समीकरण 2 को 4 से गुणा करने पर, गुणा करने पर होगा, 1 से गुणा करेंगे तो सेम वही आएगा 3x प्लस 4y बराबर -6, और ये होगा 4 को 2 से गुणा करेंगे 4 दूनी 8x माइनस 4 के 4y बराबर 4 छन 24, ये होगा समीकरण नंबर थर्ड, और ये होगा समीकरण नंबर 4। अब समीकरण 3 तथा 4 को जोड़ने पर लिखेंगे समीकरण थर्ड तथा 4 को जोड़ने पर क्या होगा, ध्यान दीजिए, प्लस 4y माइनस 4y ये कट जाएगा, 8x प्लस 3x 11x बराबर होगा 24 माइनस 6, 24 माइनस 6 ये होगा 18, 11x बराबर 18 और x बराबर होगा 18 बटे 11। अब x का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, x का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, समीकरण फर्स्ट में हमारा क्या है देखिए 3x प्लस 4y, तो ये क्या होगा, x के स्थान पर हम 18 बटे 11 का प्रयोग करेंगे, ये हो जाएगा 3 गुणे 18 बटे 11
प्लस 4y बराबर -6। तो 18 तिहाई ये हमारा हो जाएगा 54/11 प्लस 4y बराबर होगा -6। ध्यान दीजिए -4y को हम इधर भेज देंगे क्योंकि हमें क्या चाहिए, +4y का y का मान, y के लिए हम पहले 4y ज्ञात करेंगे। तो 4y इधर का इधर देख लेना, 4y बराबर होगा, ये इधर आएगा तो जो प्लस है वो माइनस हो जाएगा। 54/11 प्लस 6 को हम मान लेंगे 6/1। अब 4y बराबर होगा 54 × 54 प्लस 11 छक्का 66 बटे में 11। अब ये 4y बराबर होगा 6 4 10 के 0 यहाँ से ले 6 5 11 1 12 120/11 और ये हो जाएगा y बराबर होगा 120/11। यही 4 से गुणा कर देंगे तो 4 × 4 4 यही 12 30/11 ये हो जाएगा 30/11। तो हमारा आंसर होगा x बराबर, देखिए कितना निकला है 18/11 और y बराबर है 30/11। ये हमारे आंसर होंगे। उम्मीद करता हूं कि ये प्रश्न आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। और अब हम लोग बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 6 की तरफ। 6 देखिए, प्रश्न नंबर 6 है समीकरण 5x - 7y बराबर 8 और 10x + 3y बराबर 33 में से x का विलोपन कर y में समीकरण ज्ञात कीजिए। पहले हमें इसमें x का विलोपन करना है तो यहाँ नंबर डालिए, फिर लिखिए हल। आगे अतः लिखिए 5x - 7y बराबर होगा 8। ये समीकरण नंबर फर्स्ट होगा। और सेकंड है 10x + 3y बराबर है 33। ये समीकरण नंबर सेकंड होगा। हमें x का विलोपन करना है, इसके लिए हम क्या करेंगे, x के गुणांक को बराबर करेंगे। अब लिखेंगे समीकरण का, देखिए 5 और 10 का एलसीएम लेंगे तो 10 हो जाएगा। तो 5 का पहाड़ा हम 10 में 2 बार जाएगा तो हम इसे पूरे को 2 से गुणा करेंगे। तो समीकरण फर्स्ट को 2 से गुणा करने पर यहाँ लिखेंगे बच्चों, समीकरण फर्स्ट को 2 से गुणा करने पर, 2 से गुणा करने पर ये क्या होगा, 5 दूनी 10x माइनस 2 से 14y बराबर होगा 8 दूनी 16 और ये सेम वैसे उतारा जाएगा। 10x ये हो जाएगा 10x प्लस 3y बराबर होगा 33। अब हमारा ये तीसरा समीकरण है, ये दूसरा समीकरण है। समीकरण 2 से 3 से 2 को घटाने पर, चाहे जो जैसे भी कीजिए इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, चाहे इसको दूसरा यहाँ लिखिए तीसरा यहाँ लिख सकते हो। तो समीकरण 3 से 2 को घटाने पर, समीकरण थर्ड से 4 को घटाने पर ये देखिए क्या है, ये प्लस है माइनस, ये प्लस है माइनस, यहाँ माइनस होगा और ये भी प्लस है माइनस। अब इसका विलोपन हो गया क्योंकि प्लस 10x माइनस 10x ये कट गया, इसी को कहते हैं विलोपन में। माइनस 14y, और एक चीज ध्यान रखिएगा, ये प्लस लगा है, ये चिन्ह नहीं लागू होगा, ये जो हमने चिन्ह लिखा है अपनी तरफ से वो चिन्ह रहेगा। तो अगर समीकरण को घटाएंगे तब भी नीचे का चिन्ह जो है वो बदलेगा।
और जोड़ने पर नहीं बदलता है, इसका ध्यान रखिएगा। -14y - 3y, माइनस माइनस का जोड़ जुड़ता है लेकिन चिन्ह माइनस ही रहता है, इसलिए 14y - 3y - 17y बराबर होगा 16 - 33, ये हो जाएगा -17। माइनस इधर भी है, माइनस इधर भी है, माइनस माइनस कैंसिल होगा, y बराबर हो जाएगा 17/17, काटेंगे बराबर 1। सेम संख्या कटती है तो उसका आंसर हमेशा ध्यान रखिए एक आता है, कोई पहाड़ा नहीं पढ़ना है, कोई अंक की गणना नहीं करना है। y का मान समीकरण फर्स्ट के यक्स में रखने पर, या ऐसे भी लिख सकते हो, y का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर। अब y का मान क्या आया है बच्चों, 1 आया है, यहाँ फर्स्ट में क्या हो जाएगा 5x - 7y बराबर 8। अब वैल्यू इसका रखेंगे तो 5 यक्स, ये यक्स पूरा ही है, यक्स रहेगा क्योंकि यक्स ही ज्ञात करना है, 7 गुणे y का वैल्यू 1 बराबर होगा 8। अब 5x - 7 × 7 बराबर 8, तो 5x बराबर होगा 8 + 7, तो 5x बराबर 8 × 7 15, और x बराबर हो जाएगा 15/5, तो काटेंगे 5 × 3 = 15, हमारा आंसर हुआ x बराबर 3 और y बराबर 1 आया है। उम्मीद करता हूं कि ये प्रश्न आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अब वीडियो लंबा न हो इसके लिए बस आज के लिए बस इतना ही, और आपसे निवेदन है कि अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिए, अपने मित्रों को शेयर कीजिए ताकि सभी लोग समझ में आ जाए, और कहीं दूसरे चैनल पर मत भटकिएगा क्योंकि इस चैनल पर आपको पूरा कोर्स फ्री में मिलेगा, ना कोई शुल्क देना है, ना कोई फीस देनी है। और अगर आप वीडियो पर नए आए हों तो वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, सब्सक्राइब करके पांडे स्टडी क्लास को सपोर्ट कीजिए। माँ सरस्वती की कृपा आप पर बनी रहे। जय माँ शारदा।